श्रावणं श्रियानुच्चे कालम् अजे मे पूजे मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाव सुगै गमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्ति ओमज्जं श्री आदिसागरे आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं विसर्जमात्रकं ज्योतिर्विधिन्यायकं कविं निमित्तकं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदोरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणभक्तितः वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिसुगरं विद्यार्थिपारत्प्रदं काले विद्यापितपोनिविद्गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिशैर्भग्नो नियो योगिराट् पायान्मानकुबुद्धकष्टकोयरात् संसार पातो निधे कल्पान्तकालवचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिर्गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांसि मलिमलसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्या नित्यं नमामि सुरिशन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो श्री समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुर्तिजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विषमसागराय तोभ्यं नमो गुरु विश्वसागराय इस समय दृष्टा विंशति बोलगुणी सुमनित क्रिया मनसा वच्चा करुणाकृत कारतन बोधनी आहारी विहारी निहारी च रागेन दोषेन मोहेन बहन लज्जा प्रमादेनवा जागने सपने से ज्ञाता ज्ञात भावन अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्नांतान सुमित्वा प्राशित दानिम सुतम क्रियातम नमो नमोस्तु नमोस्तु बोलिए साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 विषम सागर जी महामुनि राज जी की साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्वर के सागर जी महामुनि राज जी की बंधुओं, अतिथि देवो भव हमारी पुरातन संस्कृति है और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में विद्वान श्री शरद जैन बनारसी जी छिंदवाड़ा से उपस्थित है। परम गुरु भक्त है, दिगंबर जैन मंदिर कमेटी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। कृपया वो आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। रमेश जी आ जाइए ना। और जी शुद्ध सागर जी महाराज का बिहार करा के ला रहे लखनऊ। अच्छा जी, सबको साथ में लेके आए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद
जी और अब चलते हैं परम पूज्य मुनिराज के पावन चरणों में। एक बार पुनः नमोस्तु निवेदित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन, शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारी लागे, रागी प्यारी प्यारी लागे। दरस जो पाया धन्यवाद जागे। दरस जो पाया धन्य भाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन, चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो वह सुख पाया। कहीं न मिला जो वह सुख पाया। हर्षित होए नयन नयन नयन, हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहाते, हित उपदेशी आप कहाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण, छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आर जी के बाबा कहाते, आहर जी के बाबा कहाते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण, झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, दुखिया हो कोई द्वार पे आए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए। हंसता हुआ है द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन, दाओ पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री
आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। मणिश्वासी विषम सागर जी महाराज की जय। मणिश्वासी विश्वक सागर जी महाराज की जय। अपन आज जो अभी आचार्य वंदना अपन ने करी उसमें किनको नमस्कार किया या उनके क्या कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में अपन आज जान लेते हैं। तो सोमवार से तो फिर अपन कोई ना कोई शास्त्र शुरू कर लेंगे। सिद्ध भक्ति सर्वप्रथम अपन ने करी। सम्मत नाण दंसन वीरेशम तय अवगाहनम अग्र लगमवाहनम अट्ठ गुणा हंति सिद्धानम। सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण हैं। कितने? 8 गुण। सहायक सम्मित्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सूक्ष्म तथा अवगाहन, अग्र लघु, अव्याभात, ये इन 8 गुणों से सहित सिद्ध भगवान हुआ करते हैं। यानी कि भगवान के 8 मूल गुण ये हैं। दूसरा छंद इसमें अपन बोलते हैं तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम में दर्शनम में यह सिद्धे शीर्षा नमस्यामि। तो कितने प्रकार के सिद्धों को यहाँ पर भगवान आचार्य भगवंत ने नमस्कार किया है। तो जो तप से सिद्ध है, दूसरे जो नए से सिद्ध हैं, तीसरे संयम से सिद्ध हैं। हे सभी सिद्ध, सभी की योग्यता एक जैसी है, पर जो जिस अवस्था से मोक्ष गए उसी अवस्था को उन्होंने पुकार लिया। कहने का मतलब चारित्र से सिद्ध, ज्ञान से सिद्ध तथा दर्शन से सिद्ध, इन सब सिद्ध भगवंतों को मस्तक झुकाकर अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। इसके अंश लिखा है इच्छा में बनते सिद्ध भक्ति कावसगो का तसालोचम। हे भगवान, मैंने सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया, उसकी आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। क्योंकि कोई भी कार्य अपन प्रारंभ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि तो रह ही जाती है। कहीं उच्चारण में रह जाएगी तो कहीं शब्दों के हेरफेर में रह जाएगी तो कहीं ना कहीं त्रुटि। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने पहले उसकी आलोचना कर ली कि भगवान मैं सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग कर रहा हूँ, उसकी आलोचना करने की मेरी इच्छा है। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से युक्त, अष्ट ज्ञानावनादि 8 कर्मों से मुक्त, 8 गुण संपन्न मैंने सम्यक आदि गुणों से युक्त, ऊर्ध्व लोक में स्थित मस्तक पर विराजमान सभी सिद्ध भगवंतों को जो तप से सिद्ध हुए, नए से सिद्ध हुए, संयम से सिद्ध हुए, चारित्र से जो सिद्ध हुए, भूतकाल में जो सिद्ध हुए, भविष्य काल में जो सिद्ध होंगे और वर्तमान काल में जो सिद्ध होने वाले हैं, उन सभी समस्त सिद्धों को मैं सदा हमेशा नित्य काल सर्वदा अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। और हे जिनेंद्र भगवान,
जो संपत्ति आपने अर्जित करी है वह संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो। ऐसा इस सिद्ध भक्ति में आचार्य भगवंतों ने कि तो इसलिए कई लोग ये भी सोच लेते कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर यहाँ आचार्य भगवंत ने भगवान से सब कुछ मांगा है, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं किया जाता है। विद्यार्थी पढ़ भी रहा है तो वह कुछ पाने के लिए पढ़ रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है तो कुछ पाने के लिए कर रहा है, भी मतलब कोई भी। तो भगवान के मंदिर में भी अपन आ रहे हैं तो कोई फालतू नहीं आ रहे हैं। इतना समय किसी के पास भी नहीं है कि भगवान के पास रोज ही आते रहें। भगवान के पास अपन सभी आ रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने अपने सभी कर्मों का नाश कर कर सिद्ध अवस्था को आपने जो प्राप्त कर लिया, वही अवस्था हमें भी प्राप्त हो और हमारे भी सारे संसार के दुख क्षय को प्राप्त हो। इसीलिए हम आपके श्री चरणों में आ रहे हैं, बिना मतलब कि हम आपके श्री चरणों में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने एक प्रवचन में कही थी कि कभी भी भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर में मत जाना। क्या कही थी उन्होंने? भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर में मत जाना, क्योंकि भगवान की पूजा करने से तुम्हें क्या मिलेगा और भगवान को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान तो मोक्ष हो चुके, उन्होंने जितना करना था सब वो कर चुके, लेकिन भगवान की पूजा करने से तुम्हारी विशुद्धि बढ़ जाएगी, तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा, और जैसे ही तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा तो तुम्हारे सारे सांसारिक कार्य लो या पारमार्थिक कार्य सारे कार्य सिद्धि हो जाएंगे। फिर किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, जबकि अपन एक दूसरे से मांगने की कोशिश करते हैं। आप लोग हम जैसे साधुओं के पास आ जाते हैं कि महाराज जी हमें कुछ दे दो, कुछ तंत्र दे दो या मंत्र दे दो या कुछ हमें ऐसा उपाय बता दो, लेकिन शास्त्र में निश्चित कहिए कि हमारे करने से आपका किंचित मात्र भी भला होने वाला नहीं है। मात्र आपको रास्ता दिखा सकते हैं, जैसे रवि गुरु जी दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल। ज्योतिष के मार्फत बहुत कुछ दिखाते हैं। ज्योतिष में इतना सब कुछ है, आप चाहो तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों स्थितियों को आप पूर्णतया जान सकते हो। एक एक चीज आपको पता लग सकती है कि 1 घंटे बाद हमारा क्या होना है। यहाँ तक भी बता देते हैं कि क्या भोजन करके आए और कल तुम क्या खाओगे। तो ज्योतिष की बहुत तगड़ी पहचान होती है। अब ये एक सभी के अंदर ना हो वो एक अलग बात है, और नहीं तो ज्योतिष में हर क्षण की बात बताई जा सकती है, आपका पूरा हिसाब ज्योतिष के आधार पर हो सकता है। तो ऐसे ही मात्र आचार्य भगवंत अपने को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना स्वयं को ही पड़ेगा। जो स्वयं करेंगे तभी अपना कल्याण होगा। अपन सोचे तो वो अपना कुछ बता दे अपने को, तो भगवान अपने को कुछ बता नहीं सकते, नहीं अपना कुछ कल्याण कर सकते। भगवान ने अगर कल्याण करते तो महावीर स्वामी का उसी समय कल्याण हो जाता, पर अब जाके उनका कल्याण हुआ जब उनकी काल लब्धि आई। पर काल लब्धि लाना भी पड़ती है। जैसे भी पंडित जी ने कहे कि हम किसी के सामने सम्मान नहीं कराते हैं। वाकई में पंडितों देखो हमने बहुत देखे, इनके यहाँ चतुर्मास हुआ था 18 में, और तभी हमने अष्टानिका का नींव लिया था। वहाँ छिंदवाड़ा से हमने शुरू करी थी अष्टानिका। तो इनके घर में एक चैताल्य है, और चैताल्य भी इतना बड़ा है कि शायद आपके मंदिर में भी इतनी प्रतिमा नहीं होगी। हम दर्शन कर भी तो इतनी प्रतिमा यहाँ भी नहीं है, पूरी ऊपर नीचे मिला के भी नहीं है, शायद इतना बड़ा मंदिर घर नहीं है। और अगर नगर में चले गए तो इनके यहाँ आर के मेरा साधु बाहर नहीं जा सकते गाँव से। अब अभी भी देख लो ये कहाँ से आए हैं, लखनऊ से, 107 में इनके। तो पंडित का ऐसे तो कहते हैं कि पंडितों का कभी भी कल्याण नहीं होता है।
लेकिन ऐसे पंडितों का करवाते हैं कल्याण। सुनिए कई बार देखो हमने गुरु महाराज से इनसे कब पंडितों का कल्याण नहीं होता है, कभी पंडित नहीं बनना। हम आए तो हमसे बिल्कुल मना करती थी गुरु जी ने, क्योंकि आते ही हमने ज्ञान की रट लगाई थी। मैंने कहा मैं पहले पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और तब तक हमें किताब पढ़ना नहीं आती थी, ढंग से संस्कृत आदि पढ़ना नहीं आती थी। तो गुरु जी ने यही कही कि बेटा पंडित नहीं बनना है और सब कुछ कर लेना है, क्योंकि पंडित का कभी भी कल्याण नहीं होता है। पर जो देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर समर्पण रखते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि पंडित का कल्याण न हो। एक भक्ति और ले लें, बाकी कल कर लेंगे। अथ अपराणिक आचार्य वंदना की आचार्य वंदना क्रिया पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल क्रमशार्थम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री श्रुत भक्ति काय शुभ। अथ आचार्य वंदनायाम यानी कि आज मैं आचार्यों की वंदना करता हूँ। तो सुबह करते हैं तब तो पौर्वाणी बोलते हैं और शाम को अपराह्नी बोलते हैं। और शुद्ध भक्ति कायोत्सर्ग में शुद्ध भक्ति का मैं अब वाचन यानी पाठ करता हूँ। श्रुत को मैं वंदन करता हूँ, श्रुत की आराधना करता हूँ। श्रुत की आराधना में दूसरी भक्ति यहाँ आचार्य भगवान ने कही है। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षाणी तिशिति त्र्यधिकानि चैव, यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि श्रुत कितना बड़ा है। अपन तो एक दो शास्त्र पढ़ते हैं या एक दो शास्त्र याद हो गया तो मान लेते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर इसमें शास्त्र श्रुत बहुत ही बड़ा बताया है। आचार्य भगवान ने कहा है कोटि शतम यानी 100 करोड़, द्वादश कोट्यो 12 करोड़ यानी 112 करोड़, 80 लक्षाणी 80 लाख, अधिकानी 3 लाख अधिक यानी 83 लाख, तथा 58,000 और 5 पद प्रमाण श्रुत का लेखन आचार्य भगवंतों ने बताया है। यानी कि इतना लेखन भगवान के वाणी में आया है, गणधर स्वामी ने इतना लिखा है। पर अपन तो मात्र एक अंश भी नहीं है अपने पास, फिर भी अपन महानी अहंकार में आ जाते हैं। तो आचार्य भगवान ने इसमें कहा है कि 100 करोड़ 112 करोड़ 80 लाख 83 लाख 58,000 और 5 पद प्रमाण ये शास्त्र लिखे गए हैं। इनको प्रतिदिन मन वचन और काय से नमस्कार करना चाहिए, चाहे आपको शास्त्र पढ़ना आए ना आए। अगर मन वचन काय से अपन ने शास्त्र को नमस्कार भी कर लिया, जिनवाणी खोल के भी नहीं देखी एक दिन भी, फिर भी कहते हैं कि उस जीव को अगले भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि विनय ही सबसे मेन बात बताई है। शास्त्र पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो शास्त्र का जितना ज्ञान है वो अपनी आत्मा में मौजूद है। आत्मा ही ज्ञान है, लेकिन अपन मात्र शास्त्र पढ़ लिया, 2 पन्ने पढ़ लिए, पर समझ जाते हैं कि स्वाध्याय हो गया। जबकि स्वाध्याय का मतलब आचार्य भगवंत ने इसमें बताया, स्व का अध्याय यानी अपने आत्महित की भावना का बोध हो जाना ही स्वाध्याय है सबसे बड़ा। किताब पढ़ना कोई स्वाध्याय, किताबों में तो मात्र केवल एक दृष्टांत दिए हैं, घटना मात्र बताइए शास्त्रों में, और शास्त्र में कुछ भी नहीं है। पर जिन्होंने अपने आत्महित की आत्म कल्याण की भावना जिसने कर ली, जिसके दिमाग में ये आ गई कि हमें हमारा कल्याण करना है, वही संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े वो कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ऐसा दृष्टांत एक आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का नैनागिरी जी का मिलता है। नैनागिरी में उनका चतुर्मास था, तब
जल मंदिर के वहाँ नीचे बैठे बैठे वो समय सार पढ़ रहे होंगे और मुश्किल से 2 या 3 गाथा उनकी खुली हुई थी। तो एक विद्वान जी गए और उनको देखकर मुस्कुरा गए और आते जाते रहे होंगे उनके पास। तो बोल भी पड़े कि आचार्य भगवान आपको इतने साल दीक्षा लिए हो गए, क्या आपने अभी तक ये समय सार नहीं पढ़ा? तो विद्यासागर जी सीधी सीधी दिख नहीं रहा है, तो दूसरी गाथा ही है। तो विद्वान जी इनसे बोल पड़े कि हमने 70 बार पढ़ लिया। कितनी बार? 70 बार हमने समय सार पढ़ लिया। तब फिर आचार्य विद्यासागर जी महाराज बोले कि बेटा तुमने 70 बार पढ़ लिया, हम एक बार पूरा नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज हमने इतनी उपलब्धि कर ली, पर तुम तो गधे के गधे रह गए, तुमने कुछ भी नहीं करा। 70 बार पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारा बेकार हो गया। यानी कि जब भी शास्त्र पढ़ें तो अपने जीवन का उद्धार करने के लिए पढ़ें, किसी को पढ़ाने के लिए ना पढ़ें। प्रवचन के लिए भी यही कहते हैं आचार्य भगवान के, प्रवचन करने जब भी जाओ अपने लिए करो। और वो क्यों करो कि अगर तुम 10 लोगों के सामने कोई बात बोल के आओगे तो फिर 11वें दिन अगर आप कोई गलती करोगे तो आपको वो बात याद आएगी, कभी ये बोल के आए थे हम, तो आप वो गलती नहीं कर पाओगे। और जब तक आप दूसरों को नहीं बताओगे अपनी बातें, तब तक आप गलती पे गलती करते ही रहोगे। इसलिए प्रवचन भी सुनाने के लिए नहीं करना चाहिए, सीधी सीधी अपने आदत को सुधारने के लिए ही, अपने ज्ञान के लिए ही प्रवचन करना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने उन विद्वान को बताया था। तो आचार्यों की हर बात में बड़ी रहस्यमय बात होती है, जबकि आचार्य भगवान ने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनकी मुस्कान देखकर वो समझ गए थे कि ये कुछ मुस्करी करने आए हैं। तब फिर उन्होंने वैसा ही उनके लिए जवाब दे दिया। जो परम पूज्य भावलिंग संत राष्ट्रीय की शमणाचार्य गुरुदेव पिमर सागर जी महामनिराज की बोलिए साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 विषम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्वर के सागर जी 8 दिन की क्या वैसे तो अष्टानिका थी, लेकिन 9 दिन की तपस्या सानंद पूज्य श्री की संपन्न हुई। निश्चित रूप से एक बार जोरदार तरीके से और कहीं ना कहीं ये पूरे समाज की भावना भी थी कि पूज्य श्री की ये जो तपस्या है, महातपस्या है, ये सानंद संपन्न हो और इसमें भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जैसे कि अभी पूज्य श्री ने बताया कि सोमवार से अपन कोई ग्रंथ स्थापित करेंगे और उसका वाचन रोजाना करेंगे। और साथ में एक और मैं आपको बता दूं कि सोमवार से ही हमें पूज्य श्री के मुखारबिन से विश्व प्रसिद्ध रचना जीवन है पानी की बूंद के छंद सुनने को मिले। हमारे बीच में 90 वर्ष से ज्यादा आयु के श्री सुंदरलाल जैन जी बड़ौद वाले हैं। ये छोटा सा भजन रखेंगे, छोटा सा रखना है। धर्म की, महावीर भगवान की, ईसा में कृष्ण धर्म की, अपने जीवन को आज सबल संतुलन दर्शन ज्ञान कार्य संयम जब तब की साधना में शोभायमान परम श्रद्धे दाता सामने प्रतिक्षण मन विराट अल्पभावी विश्वनी आध्यात्म व्यथा करुणा की प्राण समासार की प्रतिमा मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य विषम सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर, इसके खासों से महक जाए पड़ोसी का घर। ऐसा फूल अपने घर में लगा करो दोस्तों से, तो हर रोज हाथ मिलाते हो, कभी दुश्मनों को भी
गले लगाया। एक फूल तन मन को खिला देता है, एक फूल तन मन को खिला देता है, अमृत को एक जला देता है। काफी है सवाल के लिए सूरज की एक किरण एक बीज तो धरती को खिला देता है। आम से अच्छा कोई फल नहीं, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं, आम से अच्छा कोई फल नहीं, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं। सारी दुनिया में जाकर देख लेना, जैन धर्म से अच्छा कोई धर्म। पूज्य गुरुवर, पूज्य गुरुवर है मुनिवर, आपको प्रणाम। शांति मुद्रा है मुनिवर, क्या मनोहर रूप है। मदलियों की ओठ से जैसे निकलती धूप है। हे दिवाकर, हे सुधाकर, आपको प्रणाम। शाम के हम गहन तब है, तुम सुबह की लालिमा। ज्ञान ज्योति हमको देकर दो मिठाई कालिमा। जोड़ कर और झुका सब आपको प्रणाम। पूज्य गुरुवर छंद कविता ताल सुर लेके अगम भंडार, सरल वक्ता जग हितैषी और आधार। प्रेम निर्जर हो विश्व आपको प्रणाम। आप में आगम के सागर जग सरोवर एक आत्मचिंतन सारनाश भाषण की इच्छा सोहित तप निरंतर आपको प्रणाम। आपके गुण क्या बखाने, आप गुण की खाने। धर्म जाति देश हित में आप वरदान है। हे पुरंदर, हे पुरंदर, हे गुरुवर, पूज्य गुरुवर, हे मुनिवर, आपको प्रणाम। आप पद चिन्ह राही आप संभव आएगा। करम बंधन काट कर फिर शाश्वत नंबर पाएगा। हे गणेश्वर सरोवर आपको प्रणाम। आप बोले धर्म